बीए पार्ट थर्ड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र मनुस्मृति द्वितीय अध्याय 57 से 76 पद्य मैं डॉक्टर मनीषा द्वारा आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय बीटवन। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 57वां पद्य। अनारोग्यम अनायुष्येषु अवर्ग्य चाति भोजनम अपुण्यम लोक विदुष्टम तस्मात् परिवर्ज्येत ब्राह्मण विप्र तीर्थे नित्य कालम उपस्पृशेत कार्यत्रयोदशिकाभ्यां वा न पितरेण कदाचन। अत्यंत भोजन चाति भोजनम अत्यंत भोजन और अत्यंत भोजन अनारोग्यम रोग कारक, आयुष्य में क्षीणता और स्वर्ग प्राप्ति में बाधक, पुण्य का नाश करने वाला होता है, इसलिए अत्यंत भोजन न करें। अत्यंत भोजन रोग कारक, आयुष्य में क्षीणता, स्वर्ग प्राप्ति में बाधक और पुण्य को नाश करने वाला होता है, इसलिए अत्यंत भोजन न करें। ब्राह्मण विप्र तीर्थेन नित्य कालम उपस्पृशेत कार्यत्रयोदशिकाभ्यां वा न पितरेण कदाचन। ब्राह्मण को विप्र तीर्थे नित्य कालम उपस्पृशेत, ब्राह्मण को हमेशा ब्रह्म तीर्थ या प्रजापति या देव तीर्थ से आचरण करना चाहिए, किंतु पितृ तीर्थ से कदापि आचमन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को हमेशा ब्रह्म तीर्थ या प्रजापति या देव तीर्थ से आचमन करना चाहिए, किंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थ प्रचक्षते कायम अंगुली मूले अग्रे देवं पितृं तयो अधः त्रि आचाम एतपः पूर्वद्वि प्रमज्या ततो मुखम खानी च स्पर्शेत भी आत्मानं शीर एव च। अंगूठे के मूल के नीचे ब्राह्म तीर्थ, कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली के मूल में प्रजापति तीर्थ, अंगुलों के अग्रभाग में देव तीर्थ और अंगुष्ठ और प्रदेशिनी अर्थात पहली उंगली के बीच को पितृ तीर्थ कहते हैं। पहले जल से 3 बार आचमन करके इसके बाद आंख, कान और अपने मस्तक का स्पर्श करें। अंगूठे के मूल के नीचे ब्राह्म तीर्थ, कनिष्ठिका सबसे छोटी अंगुली के मूल में प्रजापति तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ और अंगुष्ठ और प्रदेशिनी पहली अंगुली के बीच को पितृ तीर्थ कहते हैं। पहले जल से 3 बार आचमन करके इसके बाद आंख, कान और अपने मस्तक का स्पर्श करें। अनुष्णाभीर अफेनाभीर तीर्थेन धर्मविद शौचेप्सु सर्वदाचाम एतत् एदेकान्ते प्रांग उदंग मुख एद्याबि पूज्ये विप्र कंटकाभि तु भूमित वैश्यो अदभि प्राशिचाभि तु शूद्र स्पष्टाभि अंततः। धर्म पवित्रता के इच्छुक धार्मिक पुरुष को हमेशा एकांत में सर्वदा आचाम एकांते एकांत में पूर्व या उत्तर मुख होकर शीतल और फेन से रहित जल से गए हुए तीर्थों द्वारा आचमन करना चाहिए। पवित्रता के इच्छुक धार्मिक पुरुष को हमेशा एकांत में पूर्व या उत्तर मुख होकर शीतल और फेन से रहित जल से गए हुए तीर्थों द्वारा आचमन करना चाहिए। आचमन का जल ब्राह्मण के हृदय तक, क्षत्रिय के कंठ तक पहुंचने से शुद्ध होते हैं और वैश्य के मुंह में पड़ने से ही तथा शूद्र होठों में लगने से ही शुद्ध होता है। आचमन का जल ब्राह्मण के हृदय तक और क्षत्रिय के कंठ तक पहुंचने से शुद्ध होते हैं और वैश्य के मुंह में पड़ने से ही तथा शूद्र होठों में लगाने से ही शुद्ध होता है। 63वां पद्य। उद्धृते दक्षिणे पानो
उपवीति उच्यते द्विज सव्ये प्राचीनावीति निवीति कंठ संजने मेखलाम अजीम दंडम उपवीतम कमंडलुम अपसु प्राश्य विनष्टानि ग्रहितानि अन्यानि मंत्रवत। दाहिने हाथ के नीचे और बाएं कंधे के ऊपर यज्ञोपवीत के रहने से द्विज उपवीति सव्य कहलाता है। दाहिने हाथ के नीचे और बाएं कंधे के ऊपर यज्ञोपवीत के रहने से द्विज उपवीति सव्य कहलाता है और इससे विलोम रहने को प्राचीनावीति अपसव्य कहते हैं। और कंठ गले में जनेऊ धारण करने को निवीति कहते हैं। मेखला, मृगछाल, दंड, यज्ञोपवीत और कमंडलू इनमें से कोई चीज छिन्न हो जाए तो जल में विसर्जन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक दूसरा धारण करना चाहिए। दाहिने हाथ के नीचे और बाएं कंधे के ऊपर यज्ञोपवीत के रहने के द्विज उपवीति कहलाता है और इसे विलोम रहने को प्राचीनावीति अपसव्य कहते हैं। और कंठ गले में जनेऊ धारण करने को निवीति कहते हैं। मेखला, मृगछाला, दंड, यज्ञोपवीत और कमलू इनमें से कोई चीज छिन्न भिन्न हो जाए तो जल में विसर्जन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक दूसरा धारण करना चाहिए। 65वां पद्य। केशांत षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्य बंधो द्वाविषे वैश्यस्य द्वयाधीत आमंत्रिका तु कार्येयं स्त्रीणाम आवृत अशेष संस्कार तम शरीरस्य यथा कालम यथा क्रमम। केशांत संसार के समय का विवेचन करते हुए मनु कहते हैं, ब्राह्मण का 16वें वर्ष में, क्षत्रियों का 22वें वर्ष में और वैश्य का 24वें वर्ष में केशांत संस्कार करना चाहिए। ब्राह्मण का 16वें वर्ष में, क्षत्रियों का 22वें वर्ष में और वैश्य का 24वें वर्ष में केशांत संस्कार करना चाहिए। यथा समय यथाक्रम शरीर के शुद्धि अर्थ बिना मंत्र के स्त्रियों के पूर्वोक्त सभी संस्कार करने चाहिए। यथा समय यथाक्रम शरीर के शुद्धि अर्थ बिना मंत्र के स्त्रियों के पूर्वोक्त सभी संस्कार करने चाहिए। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः पति सेवा गुरो वासो ग्रहाणो अग्नि परिक्रिया एष प्रोक्तो द्विजातीनाम औपनयनिको विधि उत्पत्ति व्यंजकः पुण्य कर्म योगम निबोधत। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः स्त्रियों का वैदिक संस्कार विवाह विधि ही है। पति सेवा गुरु वासो पति की सेवा ही गुरु का वास है। गृहार्थो और घर का काम धंधा ही अग्नि परिक्रिया नित्य का हवन होता है। स्त्रियों का वैदिक संस्कार विवाह विधि ही है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही गुरुकुल का वास और घर का काम धंधा ही नित्य का हवन होता है। एष प्रोक्तो द्विजाति नाम औपनयनिको विधि उत्पत्ति व्यंजक पुण्य कर्म योग निबोधत। यह सब द्विजातियों के उपनयन की विधि कही गई है जो कि उनके पूर्व के पुण्य को प्रकट करती है। अब उनके कर्म योग को सुनिए। उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षेत शौचम आदितः आचारम अग्नि कार्यम च संध्योपासम एव च अद्देश्यमान तु आचान्तो यथा शास्त्रम उदंगः ब्रह्मजलीकृतो अद्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रिय। गुरु शिष्यम उपनयन, गुरु शिष्य का उपनयन करके पहले शौच, आचार, अग्निहोत्र और संध्योपासन की शिक्षा दे। गुरु शिष्य का उपनयन करके पहले शौच, आचार, अग्निहोत्र और संध्या उपासना की शिक्षा देवे। गुरु से पढ़ने अद्देश्य मानो तू आचान तो यथाशास्त्र उदंग मुख ब्रह्मजली कृतो अध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रिय। गुरु से पढ़ने की इच्छा वाला शिष्य शुद्ध वस्त्र पहनकर शास्त्र की विधि से आचमन करके उत्तर मुंह जितेंद्रिय होकर ब्रह्मांजलि करके गुरु के समीप बैठे और ऐसे शिष्य को गुरु पढ़ावे। गुरु से पढ़ने की इच्छा वाला शिष्य शुद्ध वस्त्र पहनकर शास्त्र विधि से आचमन करके उत्तर मुंह जितेंद्रिय होकर ब्रह्मांजलि करके गुरु के समीप बैठे और ऐसे शिष्य को गुरु पढ़ाए। गुरु शिष्य का उपनयन करके
पहले शौच, आचार, अग्निहोत्र और संध्योपासन की शिक्षा देवे। गुरु से पढ़ने की इच्छा वाला शिष्य शुद्ध वस्त्र पहनकर शास्त्र की विधि से आचमन करके उत्तर मुख होकर जितेंद्र होकर ब्रह्मांजलि करके गुरु के समीप बैठे और ऐसे शिष्य को गुरु पढ़ा। 71वां पद्य। ब्रह्मारंभे अवसाने च पादौ गयो गुरो सदा समृत्य हस्तादेयं सह ब्रह्मांजलि स्मृतः व्यत्स्यत्य पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरो सव्ये सव्ये स्पष्टव्यो दक्षिणे च दक्षिणः। नित्य वेदारंभ करने के पहले और बाद में गुरु के चरणों को छूना चाहिए। हाथों को जोड़े हुए ही पड़े इसी को ब्रह्मांजलि कहते हैं। उल्टे हाथों से अर्थात गुरु का बाएं हाथ से बायां और दाहिने हाथ से दाहिना पैर छूना चाहिए। नित्य वेदारंभ करने से पहले और बाद में गुरु के चरणों को छूना चाहिए। हाथों को जोड़े हुए पड़े इसी को ब्रह्मांजलि कहते हैं। उल्टे हाथों से अर्थात गुरु के बाएं हाथ से बायां और दाहिने हाथ से दायां पैर छूना चाहिए। 73वां श्लोक पद्य। अध्यक्षमानं तु गुरु नित्य कालम अतंद्रितः अधीश्वभो इति ब्रूयात् विरामोऽस्तु इति च चारमेत ब्रह्मणवं कुर्यात् आदौ अन्ते च सर्वदा स्रवत्यनोकृतं पुरस्तात् च विशीर्यति। आलस्य को छोड़कर अद्देश्यमानम आलस्य को छोड़कर गुरु पढ़ने वाले शिष्य को नित्य पढ़ाने के समय हे शिष्य पढ़ो ऐसा कहे और पढ़ाना बंद करने के समय बस करो ऐसा कहकर पढ़ाना बंद करे। आलस्य को छोड़कर गुरु पढ़ने वाले शिष्य को नित्य पढ़ाने के समय हे शिष्य पढ़ो ऐसा कहे और पढ़ाना बंद करने के समय बस करो ऐसा कहकर पढ़ाना बंद करे। ब्रह्मणा प्रणवं कुर्यात् आदौ अन्ते च सर्वदा स्रवेत्तनोकृतं पूर्वं पुरस्तात् च विशीर्यति। नित्य वेदा अध्ययन के समय यह आदि अंत में प्रणव ओम का उच्चारण करना चाहिए। नित्य वेदाध्ययन के समय वेदों के अध्ययन के समय आदि और अंत में प्रणव ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम का उच्चारण न करने से पहले का पढ़ा हुआ भूल जाता है और आगे याद नहीं होता है। ओम का उच्चारण न करने से पहले का पढ़ा हुआ भूल जाता है और आगे याद नहीं होता है। 75वां पद्य। प्राक् कलान् पर्युपासिन पवित्रैश्चैव पावितः प्राणायामै त्रिभिः पुतः तत ओंकारम् अहर्ति आकारं च अपि उकारं च मकारं च प्रजापति वेद त्रयात् निर्द्वत् भूर्भुवः स्व इति च। पूर्व दिशा में कुशा का अग्र करके उस पर बैठकर और पवित्र को पहनकर 3 बार प्राणायाम कर पवित्र होकर तब ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। पूर्व दिशा में कुशा को अग्र करके उस पर बैठकर और पवित्री को पहनकर 3 बार प्राणायाम कर पवित्र होकर तब ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। ब्रह्मा ने अकार उकार मकार तथा भूर भुव स्व इन 3 व्यावृत्तियों को तीनों वेदों से निकाला है। ब्रह्मा ने अकार उकार और मकार तथा भूर भुव स्व इन 3 व्यावृत्तियों को वेदों से निकाला है। पूर्व दिशा में कुशाग्र करके उस पर बैठकर और पवित्र को पहनकर 3 बार प्राणायाम कर पवित्र होकर तब ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। ब्रह्मा ने अकार उकार और मकार तथा भूर्भुव स्व इन 3 व्यावृत्तियों को 3 वेदों से निकाला है।